बार का जो आपका टेस्ट हुआ है हमारे कोचिंग के द्वारा, उस टेस्ट के टॉपिक ये थे साथियों, और इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक टेस्ट का टॉपिक था हमारा देखो, सबसे पहले रीट मुख्य परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज देना चाहते हैं, इसमें हमारा जो टॉपिक है टेस्ट सेट में 20 प्रश्न ज्योग्राफी के टॉपिक के हैं, 20 प्रश्न हिस्ट्री के टॉपिक के हैं, 20 प्रश्न यहाँ पर 40 प्रश्न जो है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के हैं। उसके बाद में जिस पैटर्न में जिस क्रम में सिलेबस दिया गया है उसी क्रम में कुल 150 प्रश्न है। 300 नंबर का यह टेस्ट श्रृंखला है। जो भी विद्यार्थी इसके 2 टेस्ट हो चुके हैं मुख्य परीक्षा के लिए, ये कुल मिलाकर के 40 टेस्ट सेट है, और यह प्लेटफॉर्म क्लासेस के द्वारा आयोजित हो रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इन सेट में भाग लेना चाहता है वह हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट दे सकता है। इसी टेस्ट को ऑनलाइन भी अपलोड किया जाता है प्ले स्टोर ऐप पर, और यही टेस्ट आपको ऑफलाइन भी प्राप्त हो जाएगा। ऑफलाइन में इसकी फीस जो है 1100 रुपये है। ऑनलाइन में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मात्र 110 रुपये इसकी फीस है। ऑनलाइन में आप ले सकते हैं इस टेस्ट को प्ले स्टोर से ऐप में, 110 रुपये फीस है। और यहाँ पर टोटल सेट की संख्या है 40, यानी कि बहुत ही कम रुपए में, यानी आपका जो है ऑनलाइन में 110 सेट बटा 40, यानी कि लगभग ये 2-2.5 रुपए का आपका जो है टेस्ट पड़ रहा है। ऑनलाइन में आप ले सकते हैं इसको। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन इसको लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से हमारे ऐप पर आज हम डाल देंगे इसको, तो वहां से इसको खरीद सकते हैं ट्रीटमेंट टेस्ट सीरीज को। चलिए साथियों, अब हम आते हैं आगे। तो टॉपिक ये हो गया, ये टॉपिक ये हो गया, और ये प्रमुख घटना है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहला प्रश्न था ये, और इस प्रश्न में हमारे सामने दिया गया था कि आर्द्र जलवायु पूर्वी मैदान में, जो भी सही है, शुष्क कटिबंधीय मरुस्थल में, ये भी सही है, अति आर्द्र कटिबंधीय हाड़ौती में, ये भी सही है, अर्ध शुष्क कटिबंधीय ये दक्षिण पूर्व में नहीं आकर के, और ये जो है मरुस्थल के अर्ध शुष्क भाग में आती, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो गया, क्योंकि असममित यहाँ पर हमें चयन करना था। इसके बाद में अगला प्रश्न, राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? यहाँ साथियों सभी बच्चे इसका सही आंसर दिए हैं, और इसका आंसर जो है 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे यहाँ पर है, ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा था कि आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु हमारे मैदानी क्षेत्र की है, और मैदानी क्षेत्र के जिले भरतपुर और धौलपुर आ जाएंगे। अति आर्द्र में ये आ जाएगा, ये भी अति आर्द्र में आ जाएगा, और ये सीकर झुंझुनू जो है अर्ध शुष्क में चले जाएंगे। इस प्रकार से ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है? ये प्रश्न है, और तत्व तो सारे हैं, ये भी है, ये भी है, लेकिन आधारभूत तत्व कौन सा है? तापमान है। यहाँ पर राजस्थान मानसून वर्षा के बढ़ने का क्रम क्या है? तो साथियों वर्षा इस क्रम में घटती है और इस क्रम में बढ़ती है। तो ये बढ़ने का क्रम है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो ये बढ़ने का क्रम, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व राइट हो जाएगा। घटने का क्रम होता है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के निम्न में से कौन सा कारण है? किस कारण से अल्प वर्षा होती है? प्रश्न संख्या 6, मानसून के आगमन छाया प्रदेश एक कारण नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये उच्च वायुदाब
ये यहाँ पर कारण नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, ये यहाँ पर सत्य बना है। अगर किसी भी बच्चे को प्रमाण दिखाना है तो वह क्लास से जा सकता है और अपनी ओर से प्रमाण पेश कर सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर, राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये वही बात है, दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती है, तो इसको बढ़ा लो, उत्तर आ जाएगा। ये घटने का पूछ रहा है, ये बढ़ने का था, ये घटने का है, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व, तो ये देखो दक्षिण पूर्व, यहाँ से चलोगे तो अधिक रहेगी, यहाँ तक आओगे तो उत्तर पश्चिम में घटती है, ये बात तो सही है। फिर आता है मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। हालांकि प्रमुख तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो है प्रमुख तो बंगाल वाला। फिर भी आगे देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है और राजस्थान का 50% भाग शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु का है, ये तो सही है। तो यहाँ पर 1 और 4 तो बिल्कुल सही है, 1 और 4, 2 को हम एवरेज में सही मानते हैं, तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर बन जाता है, क्योंकि और बढ़ना है। अब देखो, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान की आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है? ये कुछ कारण दिए हैं। यहाँ पर आएगा निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान और तेज वायु की गति, इस कारण से ये होता है। बहुत शानदार प्रश्न आपके लिए। जो भी विद्यार्थी अपने आप की तैयारी को मजबूत करना चाहता है वो इन प्रश्नों के माध्यम से अपना अवलोकन कर ले। क्या ये प्रश्न आपको आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी जबरदस्त है और जल्दी आप अध्यापक बनने वाले हैं। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियां, उसके लिए उत्तरदायी क्या है? आंधियों के लिए, तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है 1 और 2 सही है। कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम में हवाओं के समांतर होना, ये सही है। अति तीव्रतम तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की, ये गलत है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो हमारे यहाँ पर कुछ समवर्षा रेखाएं हैं, जैसे कि 10 वाली, 20 वाली, 40 वाली, 25 वाली, 60 वाली, 80 वाली, 100 वाली। अब ये जो है आप देख सकते हैं, जैसे जैसे वर्षा बढ़ रही है ऐसे ऐसे यहाँ पर अरावली के समांतर जो है 40 है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 40 वाला। अभी एक पेपर में 60 वाला ही पूछ लिया था। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। कहाँ का? माउंट आबू का। तो इसके बारे में, माउंट आबू में वायुमंडल का दाब क्या होता है? कम होता है। हालांकि ये भी ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है, दोनों ही ठीक है, पर यहाँ पर ज्यादा सही क्या है? ये डी वाला है। अगला, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है किस मानसून से होती है? तो यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है, काफी जो कि भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं और इन्हें हम जो है माउट भी कहते हैं, इन्हें हम जो है माउट भी कहते हैं। और ये जो वर्षा होती है ये गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है फसलों के लिए, गेहूं वगैरह।
निम्न परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी परिस्थिति उपलब्ध है, तो वर्षा विषमता, क्योंकि राजस्थान की वर्षा अनियमित, अनिश्चित, अपर्याप्त मानी जाती है, उस हिसाब से यहाँ पर सी आंसर राइट होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को कोपेन किस जलवायु श्रेणी में शामिल करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि BW, HW, BS, HW, CHG और AW, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले कोपेन के किस जलवायु श्रेणी में आते हैं, देखो अभी हमने दक्षिण में AW लगाया था, राइट आंसर AW। त्रिवार्ती ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश में शामिल किया है, जहां भी पूर्वी आ जाए वहां आपको सी को नहीं भूलना है और AW को नहीं भूलना है, उत्तर आ जाएगा। थानवेट ने CWG के राजस्थान के कौन से क्षेत्र शामिल किए हैं, देखो फिर से वही आ जाएगा, यहाँ पर पूर्वी आ जाएगा, राइट आंसर। राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक क्या है, तो हमारी जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक। इस प्रकार से ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला का सेट आपका पूरा होता है। ये आपका रीट मेंस एग्जाम टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसकी फीस मात्र 1100 रुपए है, जो कि ऑफलाइन है। इसे ज्वाइन करने के लिए आप प्लेटफॉर्म क्लासेज दीनदयाल पार्क 12, DD पार्क 12 आधारित ऑनलाइन अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से ऐप हमारा जो है प्लेटफॉर्म क्लासेज लिख करके सर्च करें, उस पर ऐसा चिन्ह दिखाई देगा जैसा ये है, और आप मात्र 110 रुपए में इन 40 सेट को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रत्येक सेट का जो है सॉल्यूशन आप एसेंसर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। एसेंसर 12 लिख करके सर्च करना। साथियों, आपकी सेवा में हम निरंतर प्रयासरत हैं और आशा है कि हम बेहतर कर पाए, और बेहतर ही हम कर रहे हैं आज तक। तो आप लोग इसमें जुड़े और दोस्तों को भी जोड़े। इसमें आपको भटकाव नहीं दिखेगा, टॉपिक वाइज श्रृंखला है। टॉपिक वाइज श्रृंखला का बहुत फायदा होता है। भटकाव वाली श्रृंखला में आपको हमेशा प्रश्न क्लियर नहीं होता है, इससे प्रश्न भी क्लियर होता है और टॉपिक भी क्लियर होता है, दोनों चीजें हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं 12 में ऑफिसर लाइब्रेरी दीनदयाल अपने 4 मोती चौराहे पर स्थित है। वहां पर भी ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन आपको मिल जाएगी। वहां पर आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज पूर्णतया ऐसे रूम में देने का मौका मिलेगा। आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी गर्मियों में आपके लिए ऐसे चलेगा और आप शांति से टेस्ट को देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने कीमती समय हमारे लिए दिया।